Hi students, once again welcome to this important lecture of topic vector, and now in this lecture we are going to see the next type of product of vector, that is the scalar triple product. तो इस लेक्चर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। एंड इसके पहले के दो लेक्चर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट देखे हैं ऑफ टू वेक्टर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए हैं। Now see, we will start for scalar triple product. So this is the scalar triple product on the board. So see, first we will see the definition of the scalar triple product. Scalar triple product क्या होता है? So see the definition of scalar triple product, इसके नाम में ही है scalar product। ये ओरिजिनल तो scalar product है। See this is a scalar product। अब इसे ट्रिपल क्यों बोला गया है? Why this is the triple product? So see students, इसकी डेफिनेशन ऐसी है, अगर मेरे पास कोई एक A वेक्टर है और I have another वेक्टर B क्रॉस C, तो A वेक्टर और B क्रॉस C वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो इफ़ A एंड B क्रॉस C आर एनी टू वेक्टर्स, इफ़ A एंड B क्रॉस C आर एनी टू वेक्टर्स आर एनी टू वेक्टर्स, then A dot B cross C, that is the dot product of A and B cross C, is called scalar triple product of vector A, vector B and vector C. So this A dot B cross C is called the scalar triple product of vector A, vector B and vector C. This scalar triple product is also called as box product, इसे हम box product भी कहते हैं। So another notation for this scalar triple product, that is the A dot B cross C जो है उससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉक्स में लिखने का है यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने का है ABC, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। सो इसे हम कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। दिस इज द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ABC। सो दिस इज द अनदर नोटेशन फॉर A डॉट B क्रॉस C, दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई P डॉट Q क्रॉस R स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर PQR, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ PQR। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसे हम कैलकुलेट कैसा कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो इफ़ आई हैव दिस थ्री वेक्टर्स, अगर मेरे पास वेक्टर A है A1i प्लस A2j प्लस A3k, I have this B vector B1i plus B2j plus B3k plus B3k, and if I have this vector C which is C1i plus C2j plus C3k, ये मेरे पास तीन वेक्टर है। तो इन तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा या इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स ABC, दैट इज A डॉट B क्रॉस C भी इसको लिख सकते हैं। दिस इज गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट हुज फर्स्ट रो आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर A। कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर A आर A1 A2 A3। सेकंड रो में लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर B। सो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर B आर B1 B2 B3, एंड थर्ड रो में लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर C। सो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर C आर C1 C2 C3। तो इस तरह से हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल सकता है। सो अगेन सी, पहले रो में मैंने कोएफिशिएंट ऑफ ijk ऑफ वेक्टर A, दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A लिखा है A1 A2 A3।
So these are in first row I have written a1, a2, a3. In second row I have written b1, b2, b3. फर्स्ट रो में मैंने लिखा है a1, a2, a3 एंड थर्ड रो में मैंने लिखा है c1, c2, c3. सो c1, c2, c3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर c. तो इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो इसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी यूजफुल फॉर MSTCET एज वेल एज JEE. सो सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इक्वल टू माइनस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ACB इक्वल टू माइनस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CBA इक्वल टू माइनस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BAC. सो व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी से. इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ. अगर मेरे पास ए बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC है यानी ये A डॉट B क्रॉस C है, तो इसमें से अगर मैं कोई दो वेक्टर इंटरचेंज करता हूँ तो वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस इन साइन. अब यहाँ पे मैंने ACB लिखा है और माइनस साइन बाहर लिखा है, तो ऐसा क्यों हुआ है. सो ए वेक्टर उसके ही पोजीशन पे है. फर्स्ट है ए वेक्टर. अब मैं B और C को इंटरचेंज कर देता हूँ. सो B और C को मैं अगर इंटरचेंज कर देता हूँ तो B के जगह पे C वेक्टर आएगा और C के जगह पे B वेक्टर आएगा. ऐसा करने से माइनस साइन लगेगा, यानी साइन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल चेंज. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन इट विल बिकम नेगेटिव एंड इफ इट्स ऑलरेडी नेगेटिव देन इट विल बिकम पॉजिटिव. सो इंटरचेंजिंग एनी टू वेक्टर्स विल change the sign of scalar triple product. Interchanging any two vectors, interchange of any two vectors, interchange of any two vectors will change sign of, will change the sign of box product. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो ऐसा क्यों होता है. बिकॉज दिस बॉक्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट. हमने देखा है बॉक्स प्रोडक्ट यानी एक डिटर्मिनेंट ही होता है. अगर इसमें कोई दो रो इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आया है. सो इंटरचेंज ऑफ एनी टू वेक्टर्स विल चेंज द साइन ऑफ box product. So this is the first property. Now see the second property. Here is the box product of ABC. देखिए प्रॉपर्टी पहले अच्छी तरह से देख लीजिए. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BCA इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CA. ABC, BCA और CAB इन तीनों बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होगी. अब देखिए ABC, BCA और CAB कैसे आए हैं. साइक्लिकली अगर हम ABC को चेंज करते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ. अब देखिए ये मेरा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC है. अब मैं इस A वेक्टर को एज इट इज़ लिखता हूँ और B और C को इंटरचेंज कर देता हूँ तो मुझे माइनस साइन मिलेगा. ओके, अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, A और C को इंटरचेंज कर देता हूँ. A और C को, अब मैंने पहले क्या किया है, B और C को इंटरचेंज किया तो मुझे माइनस साइन लेना पड़ा. अब मैं A और C को इंटरचेंज करता हूँ. आई विल इंटरचेंज A एंड C. सो फर्स्ट आई विल राइट C वेक्टर, देन आई विल राइट A वेक्टर, देन आई विल राइट लास्ट दिस B वेक्टर. तो ये माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा. सो माइनस का फिर से प्लस हो गया, यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CAB इक्वल हो गया. सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CAB. सो इस तरह से साइक्लिकली अगर हम वेक्टर्स ABC को इंटरचेंज करते हैं, तो दैट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो साइक्लिक चेंज डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो इसको इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं. दिस इज द वेक्टर A
this is the vector P and this is the vector C. So A dot box product of ABC, box product of ABC यानी क्या है, A dot B क्रॉस C इज इक्वल टू, देखिए A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, इस तरह से मैंने कंप्लीट किया है, इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BCA, BCA यानी ये होगा B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CAB, CAB यानी क्या होगा, C डॉट A क्रॉस B। तो ये प्रॉपर्टी इस नोटेशन में भी हम लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी यूज़ होता है। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी उसका भी यूज़ होता है, दो वेक्टर इंटरचेंज होंगे तो साइन चेंज होगा। साइक्लिकली अगर हम वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं सो साइन चेंज नहीं होगा, द value will remain same. So this is the second important property of scalar triple product. Now see the third property. This is the third property of scalar triple product. ये property देखिए, तो इस property में मुझे क्या दिया है, A डॉट B क्रॉस C, देखिए फिर से A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C को क्या लिखा है, A क्रॉस B डॉट C। अब ABC का सीक्वेंस और राइट साइड में ABC का सीक्वेंस सेम है, तो आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है, डॉट की जगह पे क्रॉस है और क्रॉस की जगह पे डॉट है। सो डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी सेज, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। डॉट और क्रॉस से इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब इसका प्रूफ देखिए, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट क्या है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूँ सी डॉट ए क्रॉस बी। कैन आई राइट दिस, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ कि नहीं। ए बी सी को मैं सी ए बी साइक्लिकली चेंज किया है तो मैं लिख सकता हूँ। अब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये देखिए ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ, तो इस सी डॉट ए क्रॉस बी को मैं ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकता हूँ। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। तो यहाँ पे डॉट था तो उसकी जगह क्रॉस ने ली है, और यहाँ पे क्रॉस था तो उसकी जगह डॉट ने ली है। तो डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं होता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 3। ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें कहा गया है कि दो वेक्टर अगर इक्वल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। कोई भी दो वेक्टर ए बी सी में से कोई भी दो वेक्टर इक्वल है तो उस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। व्हाई दिस हैपन्स, अब देखिए, अब ये मेरे पास वेक्टर है ए बी लिखा है, तो इसकी वैल्यू तो मुझे इस डिटर्मिनेंट से मिलेगी। अब ए वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर a1 a2 a3 है तो ये दूसरे ए वेक्टर के कंपोनेंट्स भी वही मिलेंगे, a1 a2 a3। और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, b1 b2 b3। ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमने देखा है डेफिनेशन में। अब यहाँ पे मुझे दो रो इक्वल दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर सेम। सो डिटर्मिनेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सो दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोई भी इक्वल हो, तीन में से कोई भी इक्वल हो, सपोज आई राइट ए सी सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सेकंड और थर्ड वेक्टर इक्वल है, ए डॉट बी क्रॉस बी, तो
तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किसी भी जगह पे अगर दो वेक्टर इक्वल दिखाई देते हैं तो वैल्यू उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की 0 होती है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड नाउ दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 5। सो व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी सेज, देखिए, इफ़ एनी टू ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी में से कोई दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो भी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। एनी टू ऑफ ए एंड ए बी सी आर कोलिनियर देन ऑल्सो बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। अब देखिए सपोज दिस इज द, अब मैं कोई कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, लेट बी एंड सी आर कोलिनियर, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर कंसिडर करो। सो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 कैसे आएगा? सो इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अगर अब टू वेक्टर्स आर कोलिनियर यानी पैरेलल वेक्टर होते हैं, सो बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। सो अगर बी वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर है तो बी क्रॉस सी ऑलरेडी 0 वेक्टर होगा। सो ए डॉट 0 वेक्टर इज अ 0। सो इस तरह से इफ़ एनी टू वेक्टर्स अमंग ए बी एंड सी, ए और सी हो, ए और बी हो, बी और सी हो, कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है यानी पैरेलल है तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू भी 0 होगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ही है। अब देखिए इसे क्या कहा है, यम इज अ स्केलर, यहाँ पे यम स्केलर है, यम इज अ स्केलर, यम इज अ स्केलर। अब देखिए यम ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर यम बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर और यम इंटू सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू यम टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि कोई भी रो को अगर हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं या सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं या थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मेरे पास मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर सी वेक्टर, तो इसका मतलब मैंने सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस -2 को मैं ए को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड -2c वेक्टर, ये दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम होंगे। या इस -2 को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, सो -2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इस तरह से लिख सकता हूँ। इसका और एक यूज़ देखिए, इसका और एक यूज़ देखिए, अगर मेरे पास ऐसा है 3a वेक्टर बी वेक्टर -4c वेक्टर, तो ये कितना टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होगा? तो पहले 3 बाहर आएगा, इंटू ये -4 को भी मैं बाहर ले सकता हूँ, इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू -12 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस तरह से हमें यूज़ करना है। स्केलर यानी स्केलर जो है, कॉन्स्टेंट्स जो है, नंबर्स, उसको हम बाहर ले सकते हैं और दोनों वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर निकाल के मल्टीप्लिकेशन करने का है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड दिस प्रॉपर्टी नंबर 7। अब इस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से देखिए, सी दिस प्रॉपर्टी नंबर 7, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी सी डी। पहला वेक्टर ए प्लस बी है, दूसरा वेक्टर सी है, तीसरा वेक्टर डी है, दिस इज द थर्ड वेक्टर। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को सम ऑफ टू बॉक्स प्रोडक्ट लिखा गया है, क्योंकि इसका फर्स्ट वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स है।
इसका फर्स्ट वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या कहती है प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट? इफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, अगर कोई डिटर्मिनेंट का एनी रो और एनी कॉलम अगर दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा है तो डिटर्मिनेंट इज सम ऑफ, डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, उसको अलग अलग कर सकते हैं। सो हियर इसको अलग अलग इन्होंने कैसा किया है देखिए, ये मेरा बॉक्स प्रोडक्ट है ए प्लस बी, मैं इसके और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सो हियर फर्स्ट वेक्टर इज सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये होगा सम ऑफ टू बॉक्स प्रोडक्ट्स ये होगा सम ऑफ टू बॉक्स प्रोडक्ट्स। 1 मिनट, दिस विल बी द सम ऑफ टू बॉक्स प्रोडक्ट। इसमें अब पहला बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा और दूसरा बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा ये हम देखेंगे। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट एंड सेकेंड बॉक्स प्रोडक्ट, तो इसमें हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द बॉक्स प्रोडक्ट, फर्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट और सेकेंड बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा। सो सीआर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इस तरह से अलग करता हूँ। फर्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट में लिखूंगा मैं वेक्टर ए सी डी, वेक्टर ए सी डी प्लस, नाउ द इन द सेकेंड बॉक्स प्रोडक्ट, अब पहले वेक्टर में मैंने ए लिख लिया है, अब बचा क्या है बी, तो उसको पहले लिख देंगे और बाकी सी और डी एज इट इज। यानी पहले वेक्टर को मैंने स्प्लिट किया है, एक वेक्टर ए पहला वेक्टर फर्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा है, दूसरा वेक्टर दूसरे बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा है। एक एग्जांपल देखिए, ए वेक्टर 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर डी वेक्टर। अब देखिए इसका सेकंड वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स है, तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस विल बी द सम ऑफ टू बॉक्स प्रोडक्ट्स, दिस विल बी द सम ऑफ टू बॉक्स प्रोडक्ट्स। ओके, सो सीआर, तो इसमें मेरा पहला बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर, अब यहाँ से 2b प्लस 3c में से मैं पहले लिखूँगा 2b वेक्टर, अब मैं लिखूँगा डी वेक्टर प्लस, अब फिर से मैं ए वेक्टर लिखूँगा, अब 2b मैंने पहले लिख लिया है, अब दूसरे वेक्टर दूसरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दूसरा वेक्टर आएगा 3c, अब लास्ट में आएगा डी वेक्टर। अब इसको एक कांस्टेंट बाहर लेने की प्रॉपर्टी, इसके पहले की प्रॉपर्टी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी। ओके, तो इस तरह से इफ़ एनी वन वेक्टर अमंग 3 वेक्टर्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 वेक्टर्स, then the box product can be expressed as sum of two box products. So this is the property number 7. This is also very best property. And now see the next property number 8. इसका तो काफ़ी यूज़ होता है, very very important property. If the vectors ABC are coplanar, then the value of box product is 0. If the vectors ABC are coplanar, if the vectors ABC are coplanar, then the value of box product is 0. A dot B क्रॉस C 0 होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ABC कोप्लेनर है, ABC कोप्लेनर है, ABC आर कोप्लेनर एक ही प्लेन में है, तो ए में इसका प्लेन वन मिनट, या इससे मैं ठीक है मैं ऐसा ही प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ओके, ये एक प्लेन है, इसमें मैं 3 वेक्टर्स लेता हूँ, इसमें मैं 3 वेक्टर्स लेता हूँ, तीनों कोप्लेनर होने चाहिए। सी दिस 3 वेक्टर्स, see these 3 vectors. This is the first vector A, this is vector B, this is vector C. A vector,
बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। अब अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों होगा? वाई? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बी और सी वेक्टर्स को कंसिडर करता हूँ, सो देयर इज अ वेक्टर बी क्रॉस सी, एक वेक्टर होगा बी क्रॉस सी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर प्लेन में जितने वेक्टर्स होते हैं उन सभी वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। सो बी क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। लेकिन ए वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ए वेक्टर तो बी एंड सी के प्लेन में है। सो ए वेक्टर विल बी also perpendicular to B cross C. A vector will also perpendicular to vector B cross C. A वेक्टर भी B क्रॉस C को परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कंडीशन। सो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, देयरफॉर A डॉट B क्रॉस C is 0, and this A dot B cross C is nothing but what? Box product of ABC. So this is the important property, इसको ध्यान में रखिए। If any three vectors are coplanar then their box product is 0. Okay, so this was the property number 8. Now see the next property number 9. AB coplanar vectors पे ही है, AB coplanar vectors पे भी है। See this बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये थर्ड वेक्टर आप अच्छी तरह से देखिए, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब कोप्लेनर की कंडीशन फिर से देखिए कि इफ ए बी सी अगर तीन वेक्टर है और तीनों में से कोई एक वेक्टर दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए। फिर से देखिए, अगर मेरे पास तीन वेक्टर है ए बी सी, इसमें का कोई भी एक वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए। सो हियर थर्ड वेक्टर इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ये जो थर्ड वेक्टर है इसे मैं कहता हूँ लीनियर combination of vector A and vector B. So therefore A वेक्टर B वेक्टर और ये तीसरा वाला वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे, और कोप्लेनर होंगे इसलिए उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। कोई भी मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका बॉक्स प्रोडक्ट पूछे, अगर आपको दिखाई दे कि वन ऑफ द वेक्टर इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, उसके बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? सो यू कैन इजीली टेल दैट वैल्यू ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। सी हियर वन एग्जांपल, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज -2b प्लस 3c वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। अब ये सेकंड वेक्टर देखिए, दिस इज द सॉरी यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। अब ये सेकंड वेक्टर देखिए, दिस सेकंड वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी। तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। इसको सॉल्व करके भी देखिए, यू विल गेट द आंसर 0। इसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो सॉल्व करके मैं आपको प्रूफ करके ही दिखाता हूँ। ए डॉट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी एक्स ए प्लस वाई बी, तो उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट, मेरी सेकंड जो नोटेशन है, ए डॉट बी क्रॉस थर्ड वेक्टर क्या है? एक्स ए प्लस वाई बी। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। ए डॉट ए एक्स स्केलर है उसको पहला लिख लेंगे, बी क्रॉस ए प्लस वाई इंटू, अब ये होगा बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी 0 वेक्टर हो जाएगा। सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब ये एक्स, अब ये देखिए ए डॉट बी क्रॉस ए,
फिर से देखिए ए डॉट बी क्रॉस ए, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए हो जाएगा। अब इसमें ये दो वेक्टर्स इक्वल है, ए वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल है। सो इफ़ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू एक्स इज जीरो। सो इफ़ एनी वन वेक्टर इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स then the vectors are coplanar and therefore their box product is 0. This is the property number 9. Now see the next property, very important property number 10. काफ़ी important property है property number 10. box product of a plus b, b plus c, c plus c, इसका बॉक्स प्रोडक्ट होता है 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये देखिए, अगर मेरे पास ये 3 वेक्टर है ए बी सी, सो फर्स्ट वेक्टर इज ए प्लस बी, सेकंड वेक्टर इज बी प्लस सी, थर्ड वेक्टर इज सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका बॉक्स प्रोडक्ट होता है 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिस इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी डॉट फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, तो ये होगा बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी डॉट, अब ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लेने का है तो पहला होगा बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए होगा, क्रॉस प्रोडक्ट देखिए बी क्रॉस सी, फिर आएगा बी क्रॉस ए, फिर आएगा सी क्रॉस सी, फिर से प्लस सी क्रॉस ए हो जाएगा। तो ये सी क्रॉस सी को मैं कैंसिल कर देता हूँ, जिस जीरो वेक्टर। अब देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये हो गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस, अब ए डॉट बी क्रॉस ए, दो वेक्टर इक्वल हैं ए तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब ए डॉट सी क्रॉस ए, इसमें भी दो वेक्टर इक्वल है ए, इसकी भी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब बी से डॉट प्रोडक्ट लेने का है इस बी से, सो बी डॉट बी क्रॉस सी, बी भी दो वेक्टर इक्वल है तो फिर से वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब बी डॉट बी क्रॉस ए, बी बी ए, तो फिर से वैल्यू जीरो आ जाएगी, बी वेक्टर 2 बीज आर इक्वल, एंड लास्ट में मुझे मिलेगा बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये होगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए। अब ये है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड दिस बी सी ए इज ऑल्सो द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, एंड लाइक दिस इज 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सो इसको ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11, इसे देखिए, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए जीरो। वहाँ पे प्लस था 10 नंबर में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अगर वेक्टर्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए है तो इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी क्या होगा, जीरो। अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 10 ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर, एंड दिस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर इज नथिंग बट 2 टाइम्स पी डॉट क्यू क्रॉस आर। Okay, so this was the property number 11, very simple result. Now see the next property number 12. This is also very important property. ये तो काफ़ी important property है। फर्स्ट वेक्टर देखिए, इसका फर्स्ट वेक्टर देखिए क्या है, ए क्रॉस बी, दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी, तीसरा वेक्टर सी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी।
इसका बॉक्स प्रोडक्ट होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का स्क्वायर। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी लगेगा। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। PQR के कोई वेक्टर्स हैं, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q, Q क्रॉस R, R क्रॉस P, तो इसका वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ PQR होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर भी आप ध्यान में रखिए। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का बॉक्स प्रोडक्ट होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 12, ये तो काफ़ी सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 13, IJ का बॉक्स प्रोडक्ट 1 होता है, होगा ही, इसमें कोई प्रूफ करने में इजीली प्रूफ कर सकते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ IJ की यानी I डॉट J क्रॉस की। ओके, अब I डॉट J क्रॉस के वेक्टर क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स प्रॉपर्टीज, I वेक्टर, A मेरा J वेक्टर, A मेरा K वेक्टर, तो J क्रॉस K वेक्टर क्या होगा? I वेक्टर होगा, तो ये बनेगा I डॉट I। सो I डॉट I कितना होता है? 1। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 होता है। सो सिमिलरली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ IJ की इज़ 1। इसमें कोई दो वेक्टर इंटरचेंज हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सपोज़ मैं लिखता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ I, और मैं अगर J और K वेक्टर्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ I K J, I इंटू K क्रॉस J, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, कोई भी दो वेक्टर इंटरचेंज करे तो -1, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ IJ की इज़ 1। प्रॉपर्टी नंबर 13 के बाद ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए ABC are 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, एंड इन तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के फॉर्म में वेक्टर कैपिटल A वेक्टर दिखाएं, ये कैपिटल B वेक्टर और एक कैपिटल C वेक्टर कैसे लिखा है? देखिए x1a, y1b, z1c। B वेक्टर लिखा है x2a प्लस y2b प्लस z2c, और C वेक्टर लिखा है x3a प्लस y3b प्लस z3c। सो दिस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 इनटू, ये इम्पॉर्टेंट है, इनटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपने भूलना नहीं है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर ABC के फॉर्म में कोई अगर मेरे पास 3 वेक्टर है, अगर सपोज मेरे पास बॉक्स प्रोडक्ट लिखने का है A प्लस B माइनस C, A माइनस 2B प्लस 3C माइनस B माइनस C। अब इसका बॉक्स प्रोडक्ट लिखने का है, वेरी सिंपल, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इनटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC लिख दो। अब डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 लिखने का है, तो 1 1 माइनस 1, यहाँ से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ ABC। अब कोएफिशिएंट ऑफ ABC यहाँ पे सेकंड रो में लिखेंगे 1 -2 3। अब यहाँ पे थर्ड एक ही टर्म नहीं है तो क्या लिखूँगा मैं? 0 -1 -1। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद इसको ABC से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट टाइम्स विल बी द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC विल बी द वैल्यू ऑफ दैट बॉक्स प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इसे भी आप प्लीज़ नोट कीजिए। सभी प्रॉपर्टीज़ आप प्लीज़ नोट कीजिए, ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई हैव दिस प्रॉपर्टी नंबर 15 वाली प्रॉपर्टी देखिए, इसमें दो बॉक्स प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लिखा है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। तो कैसे लिखा है? डिटर्मिनेंट में देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो में क्या लिखा है? A डॉट L, A डॉट L, A डॉट M, A डॉट N। सेकंड रो देखिए B डॉट L, B डॉट M, B डॉट N। थर्ड रो देखिए C डॉट L, C डॉट M, C डॉट N। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं रो और कॉलम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। ए बॉक्स प्रोडक्ट,
अब देखिए ये ऐसा था, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ LMN वेक्टर, ये दो बॉक्स प्रोडक्ट है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने का है, इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा है A डॉट L A डॉट M A डॉट N फर्स्ट रो में, सेकंड रो में B डॉट L उसी तरह से B डॉट L B डॉट M B डॉट N, थर्ड रो में C डॉट L C डॉट M C डॉट N। इसके रो और कॉलम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। सो A डॉट L A डॉट M A डॉट N, सेकंड कॉलम B डॉट L B डॉट M B डॉट N, थर्ड कॉलम C डॉट L C डॉट M C डॉट N, दोनों डिटर्मिनेंट सेम ही हैं। ओके, तो इस तरह से दो बॉक्स प्रोडक्ट का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 15 एंड नाउ आई हैव दिस प्रॉपर्टी नंबर 16। इस प्रॉपर्टी नंबर 16 को देखिए, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का होल स्क्वायर। 15 वाली प्रॉपर्टी है, ABC इंटू ABC करेंगे तो यही मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे भूलिएगा नहीं, पहले हमने ये मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का होल स्क्वायर। ये मैंने पहले समझा है, प्रॉपर्टी नंबर 13 में ये मैंने दिखाया है आपको। अब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का होल स्क्वायर ऐसा भी लिखा जाता है। सो ये तो वही एप्लीकेशन है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का स्क्वायर, ये जो है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का स्क्वायर जो है उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। ओके, तो ये अब ये ABC और LMN का हमने 15 में जैसा मल्टीप्लिकेशन किया था दो बॉक्स प्रोडक्ट का, तो उसी तरह से ये होगा, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट। अब देखिए A डॉट A, अब लिखूँगा मैं A डॉट B, अब लिखूँगा मैं A डॉट C, फिर लिखूँगा मैं B डॉट A B डॉट B B डॉट C, थर्ड रो में लिखूँगा C डॉट A C डॉट B C डॉट C। ओके, इसके रो और कॉलम भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC स्क्वायर इज दिस डिटर्मिनेंट, और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC स्क्वायर इज A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A का बॉक्स प्रोडक्ट। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 16 एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर, इसे प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये क्या कहता है, इफ़ ABC आर कोप्लेनर, ये देखिए अगर ABC वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट तो 0 होगा, पहले आप इसे मान लीजिए। ओके, ABC अगर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। तो वो क्या कहता है, अगर ABC बॉक्स प्रोडक्ट कोप्लेनर है तो A प्लस B B प्लस C C प्लस C ये भी कोप्लेनर हो गए, A माइनस B B माइनस C C माइनस A ये तीन वेक्टर्स भी कोप्लेनर हो गए, A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A ये तीन वेक्टर्स भी कोप्लेनर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि A प्लस B B प्लस C C प्लस C, A प्लस B B प्लस C C प्लस A का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, C प्लस A, इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। ये देखिए A प्लस B B प्लस C C प्लस A का बॉक्स प्रोडक्ट 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC होता है, प्रॉपर्टी नंबर 10 में देखा है, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है। सो ये इंटू 0 होगा तो आंसर क्या मिलेगा, 0। इस तरह से इफ़ ABC आर कोप्लेनर देन A प्लस B B प्लस C C प्लस A आर कोप्लेनर। अब देखिए बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A माइनस B B माइनस C C माइनस C, ये तो कभी भी 0 होता है, इट इज़, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, A माइनस B B माइनस C C माइनस A इक्वल टू 0, इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0। सो इफ ABC आर आइदर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, A माइनस B B माइनस C C माइनस A विल बी ऑलवेज कोप्लेनर बिकॉज देयर बॉक्स प्रोडक्ट दैट इज़ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, तो A भी 0 हो गए। और थर्ड में इनका बॉक्स प्रोडक्ट देखा था हमने, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC का होल स्क्वायर। सो अगेन द वैल्यू इज 0,
अगेन द वैल्यू इज 0, सो 0 स्क्वायर क्या बनेगा 0. So if A, B, C are coplanar, then these three triplets A plus B, B plus C, C plus A minus B, B minus C, C minus A and A cross B, B cross C, C cross A are always coplanar. ध्यान में रखिएगा. प्रॉपर्टी नंबर 17. ये तो अपना जनरल फार्मूला है. प्रॉपर्टी 18 यानी प्रॉपर्टी नहीं, एक फार्मूला ही है. पैरेललोपिपेड क्या होता है? पैरेललोपिपेड देखिए, जैसा अपना क्यूबॉइड होता है वैसा ही पैरेललोपिपेड. पैरेललोपिपेड ओके. ओके ठीक है. ओके ओके, अब मैं पैरेललोपिपेड ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. 1 मिनट. पैरेललोपिपेड तो पैरेललोग्राम, उसके फेसेस सभी पैरेललोग्राम के फॉर्म में होते हैं. सपोज दिस इज द पैरेललोपिपेड. ओके, तो पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये देता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी. तो एबीसी क्या है? को टर्मिनस एजेस. अगर ये एक ही टर्मिनल में से निकलने वाले वेक्टर्स, इस यहाँ से इस पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर ए है, ए वेक्टर अगर बी है और ए वेक्टर अगर सी है, तो इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम होगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी. सिंपल फार्मूला है. इफ़ एबीसी आर द को टर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपिपेड, और पैरेललोपाइप्ड भी बोलते हैं उसको, तो उसका वॉल्यूम होगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी. सो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला. नाउ यहाँ पे ये दो फार्मूले हैं. वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और दोनों टेट्राहेड्रॉन की हैं. वर्टाइसेस दिए हैं तो और वेक्टर्स दिए हैं, तो कैसा हम लिख सकते हैं? तो मैं इस टेट्राहेड्रॉन का बेस जो होता है वो तो ट्रायंगुलर होता है. सो बेस ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन इज ट्रायंगुलर. तो ये कोई टेट्राहेड्रॉन है. ओके तो बेस उसका ट्रायंगुलर होता है. सो ये मेरा टेट्राहेड्रॉन है. ओके, अब अगर इसके वर्टाइसेस से ए बी सी डी, तो इसके को टर्मिनस एजेस हो गए ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर. तो उसका वॉल्यूम होगा 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी ए डी. 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी डी. पैरेललोपिपेड में 1/6 नहीं लेने का है. दैट इज़ ओनली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, एंड दिस इज़ 1/6 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. तो अगर ये ए बी ए सी ए डी की जगह पे वेक्टर्स देते हैं ए बी सी, तो 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी लेने का है, और ये 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी ए डी. सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड having coterminous edges as AB, AC, AD, or the vectors ABC represent the coterminous sides. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए. अब ये देखिए, इसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें यूज़ करना पड़ता है. इफ़ द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, अगर मेरे 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी ए डी 0 होगा. क्यों होगा? सी आर, ये मेरा ये 4 पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं. लेट दिस इज़ द पॉइंट ए, लेट दिस इज़ द पॉइंट बी, लेट दिस इज़ द पॉइंट सी, एंड लेट दिस इज़ द पॉइंट डी. एक ही प्लेन में है. अगर ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर ये भी उसी प्लेन में होंगे. ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे. अगर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, देन द वेक्टर्स ए बी सी ए डी आर कोप्लेनर, एंड इफ दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0. सो इस कंडीशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर यानी बी माइनस ए वेक्टर
बी माइनस ए वेक्टर, ए सी वेक्टर यानी सी माइनस ए वेक्टर एंड ए डी वेक्टर यानी डी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 if these 4 points A, B, C, D are coplanar. So this is the condition of coplanar of 4 points. If A, B, C, D 4 points are coplanar, then box product of A, B, A, C, A, D, that is B minus A, C minus A, D minus A is 0. And I have this last concept, and that is the last property of the box product. सभी फॉर्मूले मैंने कवर किए हैं, and all these properties are very useful in JEE as well as MHTCET. तो देखिए क्या कहता है, ABC in that order form a right handed system if box product of ABC is greater than 0, और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इज लेस देन 0. जब राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म होगी ABC वेक्टर्स की, ABC वेक्टर्स की राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म होने की और एक कंडीशन मैं आपको बोलता हूँ. लेट दिस इज द वेक्टर A, दिस इज द वेक्टर B, दिस इज द वेक्टर C, एंड इफ द C वेक्टर इज A क्रॉस B. इफ C इक्वल टू A क्रॉस B है तो राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म होती है. ओके, फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ A क्रॉस B इक्वल टू ABC अगर राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं तो A क्रॉस B इक्वल टू C, A क्रॉस B इक्वल टू C. अब देखिए A क्रॉस B इक्वल टू C है यानी C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर. अब मैं इसको C वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, C डॉट C इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B. अब C डॉट C होगा मॉड ऑफ C स्क्वायर, और ये CAB को मैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC लिख सकता हूँ. तो ये मॉड ऑफ C स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, ये तो पॉजिटिव होगा. सो देयरफॉर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC इज ग्रेटर देन 0. तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म होगी, एंड इफ द बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निगेटिव आती है तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉर्म होगी. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की ये भी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ. क्रॉस प्रोडक्ट में इफ़ A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस C वेक्टर, तो ABC फॉर्म्स लेफ्ट हैंडेड सिस्टम. ओके, और A क्रॉस B इक्वल टू प्लस C वेक्टर आता है तो राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म होता है. सो ऑल दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो इस वीडियो को आप समझ में नहीं आती है इस प्रॉपर्टीज़ तो इसे आप बार बार देखिए और इसे समझ लीजिए. सो दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, एंड दिस लेक्चर इज सेमली यूजफुल फॉर MHTCET एज वेल एज JEE. तो इसके बाद में हम इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो ओके स्टूडेंट्स, बाय.